from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Hello everyone, this is video number 3, parabola ka part 2 but conic section part 3. So first video was conic section part 1, second video was parabola conic section part 2, and this is continuation of parabola. So parabola part 2 but conic section part 3. So first watch conic section video first, then video second, and now this is video 3. Video 1 में we have discussed about different conics, why they are called conics and what are all the conics, how they are related to our real life and everything. In second and even mathematical equations. In second one specifically it was for parabola. तो मैंने parabola का standard कुछ general equation बताए थे, फिर standard equations बताए. Standard equation के बहुत सारे parameters होते हैं, वो सारे parameters बताए और फिर चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में बता चुका. एंड नाउ इन दिस केस आई एम गोइंग टू यूज शिफ्टेड पैराबोला. मोस्टली अपने सिलेबस में शिफ्टेड पैराबोला, एग्जाम्स में भी शिफ्टेड पैराबोला ही पूछे जाते हैं. शिफ्टेड पैराबोला बोलने का मतलब जो सिंपल पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला थे, देयर वर 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y square equals to minus 4x, x square equal to 4ay, and x square equal to minus 4ay. These parts we have already done. Now let's take some example. ये जो पैराबोला था वो ऐसा होता था. This parabola is like this. This parabola is upward parabola. And this is your downward parabola. इसमें हमने वर्टेक्स किया था, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लैटिस रेक्टम, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, और साथ में पैरामेट्रिक पॉइंट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था वहां पे. डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ. एंड नाउ डायरेक्टली वी आर गोइंग टू शिफ्टेड पैराबोला. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू दैट एनी पैराबोला इज देयर, वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, टिल्टेड हो, व्हाटएवर इट इज, अ लाइन दैट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला. एक्सिस और कोनिक जहां कट करते वो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से ए यूनिट पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है और ए यूनिट आगे फोकस होता है. फिर तो दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो. फोकस से 2a ऊपर और 2a नीचे आर एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम एल और एल डैश. ऊपर बोलने का मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर. एक्सिस अगर ऐसा है तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है अप डाउन हो जाएगा,
एक्सिस टिल्टेड है तो इसके परपेंडिकुलर नीचे, परपेंडिकुलर ऊपर होता है. Using all this, we'll be able to solve all such kind of questions. So some questions we have already done in the previous video, and now we are specifically going for shifted parabola. A simple parabola, let's take that is y square equal to 8x. शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि x की जगह मैंने x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा लिखा. So in this case, only thing that matters to us is alignment. Standard parabola में ही shifted आएगा, तो alignment मतलब left open, right open, upward या downward. और फिर वर्टेक्स आएगा कि वर्टेक्स क्या है, और फिर a का वैल्यू आएगा. If we know these three numbers, we will be easily able to draw and find everything else. So अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट डिपेंडेंट होता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्मेट में है, माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है या फिर माइनस 4ay. वर्टेक्स इज सिंपली ये जो x वाला एक्सप्रेशन है ना उसको जीरो कर दो, ये जो y वाला एक्सप्रेशन है उसको जीरो कर दो. तो x और y का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा कॉमा बीटा. x माइनस अल्फा को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू जीरो आएगा, y माइनस बीटा को जीरो करेंगे तो y का वैल्यू बीटा आ जाएगा. तो दैट इज द वर्टेक्स, और ये आपको पता है कैसे फाइंड करना है. ये जो 8 है वो बेसिकली 4a है, तो इन दिस केस a विल बी 2. सो एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं. y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 1. तो सबसे पहले अलाइनमेंट क्या है इसका, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा है, मतलब ऐसा होगा. सेकंड पार्ट होता है वर्टेक्स क्या होगा इसका, x वाला टर्म जीरो करो, y वाला टर्म जीरो करो. x वाला टर्म जीरो करोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y वाला पार्ट जीरो करोगे मतलब y प्लस 2 को जीरो करोगे तो y का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा. दैट इज द वर्टेक्स. और थर्ड a क्या होता है, याद देखना 4a की जगह 12 है तो a का वैल्यू 3 होगा. And now it all depends on how good you are in drawing the curve. So let me take graph and then we will proceed from there. So सबसे पहले alignment अपने को पता चल गया है rightward है, और vertex उसका 1, -2 है. तो let me draw this parabola. X axis, y axis. 1, -2 is this point which is vertex है. आपको पता है पैराबोला राइटवर्ड है तो जो फोकस होगा वो वर्टेक्स से a यूनिट आगे होगा. a यूनिट आगे जाएंगे तो सी दिस इज 1, 2 and 3, यहाँ पे फोकस हो जाएगा. और 3 यूनिट पीछे इफ यू सी 1, 2, 3, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा. डन. नेक्स्ट 2a ऊपर 2a नीचे, l और l' होते हैं, मतलब a का वैल्यू 3 है तो 2a का वैल्यू 6 हो जाएगा. तो 6 यूनिट ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, ये l हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. और 6 यूनिट नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये l और l' होते हैं. अब अगर हमें पैराबोला बनाना है तो we can draw this parabola from vertex से ऊपर L और नीचे L'. That is your parabola. थोड़ा और छोटा कर देता हूँ. So this is our parabola. Now you have drawn the parabola and so you can find anything very easily. Let's start with one by one. Vertex find करना होता था, focus होता था, axis होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता था, लैटिस रेक्टम, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. These are the parameters. Vertex, where do you see the vertex? Vertex you can simply see it is 1, -2 जो हमें पहले से पता था. अब फोकस की बात आती है. फोकस कहाँ है? ध्यान से अगर देखोगे
तो 1 कॉमा -2 जो पॉइंट है उससे 3 यूनिट आगे, 3 यूनिट पॉजिटिव साइड ऑफ x will give you what? 1,2 से 3 यूनिट आगे that will be 4 कॉमा -2. So फोकस हो गया 4 कॉमा -2. एक्सिस कहाँ दिख रहा है आपको? इफ यू सी तो वर्टेक्स और फोकस वाली लाइन एक्सिस होती है, सी दैट ग्रीन लाइन, दिस इज द एक्सिस. अब एक्सिस का इक्वेशन, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. अदरवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल. एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब y इक्वल टू 0 के पैरेलल. y इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन कांस्टेंट चेंज करेंगे तो y इक्वल्स टू बीटा आ जाएगा. अब इस केस में एक भी बीटा पता है? यस, वी नो 2 बीटास, दैट इज -2 एंड -2. और दो बीटा अगर पता है तो वी कैन फाइंड यूजिंग y इक्वल टू -2. तो दैट इज योर एक्सिस. डायरेक्ट्रिक्स. तो अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं. डायरेक्ट्रिक्स कहाँ दिख रहा है आपको? यू सी दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. नाउ डायरेक्ट्रिक्स इज वर्टिकल लाइन. इन दिस केस वर्टिकल लाइन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. y एक्सिस के पैरेलल है मतलब x इक्वल टू 0 के पैरेलल है. x इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन x इक्वल टू समथिंग होता है. अब इसमें x पॉइंट अगर आपको पता हो तो वर्टेक्स से 3 यूनिट पीछे आए थे तो दैट विल बिकम 1 -3, दैट इज -2. और y कोऑर्डिनेट तो -2 ही रहेगा. ग्राफ में भी अगर आप देखोगे इजीली यू कैन सी कि दिस इज ओरिजिन, तो -1 -2 -1 -2. सो यू कैन से कि दिस इज सिंपली -2 -2. तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x equals to -2. Now lattice rectum. Now think about it. Pause the video. Find the equation of lattice rectum. And now the lattice rectum is this line. Lattice rectum is this line. And the equation of this line is again x equal to something होगा. और यहाँ पे कहीं भी x कोऑर्डिनेट कोई बताया आपको? ये फोकस का x कोऑर्डिनेट 4 है. ये पूरी लाइन x इक्वल टू 4 होगी. नाउ कम्स टू एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम. अब एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम का अगर मैं बात करूं तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का 4 होने वाला है. y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. पहले -2 था फोकस पे, हम 6 यूनिट ऊपर गए थे. 6 यूनिट ऊपर जाएंगे तो 4 आएगा, 6 यूनिट नीचे आएंगे तो -8 आएगा. तो एंड्स आर 4, 4 and 4, -8. तो जस्ट कीप इन माइंड कि लैटिस रेक्टम का एंड हमेशा a, ±2a नहीं होता है. दैट इज ओनली व्हेन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. बट फोकस से 2a ऊपर 2a नीचे, ऊपर नीचे बोलने का मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज होता है. नाउ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करते हैं. वो तो साफ दिख रहा है, ऊपर 6 यूनिट था, नीचे 6 यूनिट था, टोटल 12 हो गया. वैसे भी वो तो 4a ही होता है और 4a हमें पहले से गिवन है कि 4a का वैल्यू 12 है. इक्वेशन को देखो. So this way we can find, we have already found all the parameters of this parabola. Let us take another example. Now I am going to take x square equal to -8 y plus 2. x square equal to -8 y plus 2 और ले लेते हैं चलो x plus 1 का होल स्क्वायर. सो सबसे पहले अलाइनमेंट, फिर वर्टेक्स और फिर a. व्हाट इज द अलाइनमेंट? अलाइनमेंट देखोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, मतलब डाउनवर्ड. वर्टेक्स, थिंक अबाउट इट. एंड आई विल से कि पूरा पॉज करके सब कुछ फाइंड करके उसके बाद रीस्टार्ट करो वीडियो. दैट वुड बी बेटर ऑप्शन. इफ नॉट देन 1 by 1 करते हैं. वीडियो पॉज करके वर्टेक्स सोच लो. वर्टेक्स मैंने क्या बोला था? क्या होगा वर्टेक्स? -2, -1. नो, it will be -1, -2 because what I said कि x वाला पार्ट 0 करोगे तो x कोऑर्डिनेट, y वाला पार्ट 0 करोगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा. और फिर आता है a का वैल्यू. 4a का वैल्यू 8 है तो a का वैल्यू 2 हुआ. हाँ, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर. 4a का वैल्यू -8 नहीं होगा. a is always positive. a is always taken as positive. This is alignment. This is different parabola. इसका स्टार्टेड इक्वेशन ही होता है y² = -4ax.
So 4 A की जगह सिर्फ और सिर्फ 8 लिखा होगा। अब सिंपल हो गया। वर्टेक्स है -1, -2। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस। -1, -2, if you see that is the vertex। -1, -2 डाउनवर्ड है तो फोकस नीचे आएगा और ए का वैल्यू क्या था 2। तो इससे 2 यूनिट नीचे आओगे तो दिस विल बी फोकस एंड दिस वाज वर्टेक्स। तो हमें वर्टेक्स क्या मिला -1, -2। -1, -2 फोकस क्या होगा। पॉज हर बार पॉज करो, देखो, सीखो, अपने आप से ट्राई करते रहोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड। तो फोकस हो जाएगा 2 यूनिट नीचे विल बी -1, -4 और 2 यूनिट ऊपर which is actually this x axis and that will be directrix। तो directrix है x axis, in this case y equal to 0। अब ends of lattice rectum। ends of lattice rectum होता है फोकस से 2a मतलब 4 ऊपर नीचे, या वर्टेक्स ऊपर है डायरेक्ट्रिक्स नीचे है, सॉरी फोकस नीचे है मतलब वर्टिकल एक्सिस है। और मैंने बोला था ऊपर नीचे बोलने का मेरा मतलब है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इससे 4 2a मतलब 4 यूनिट इधर आएंगे तो 1 2 3 4 और लेफ्ट आएंगे तो 1 2 3 4। दीज आर L एंड L। L का कोऑर्डिनेट इफ यू सी तो y कोऑर्डिनेट तो -4 होगा। x कोऑर्डिनेट पहले फोकस पे देखोगे तो -1 था। 4 यूनिट आगे गए तो -1 + 4 विल बी 3। ग्राफ भी देखोगे तो ये 1 2 3 यूनिट ही दिख रहा है। और जो L डैश है उसका y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा -2, बट x कोऑर्डिनेट क्या होगा। फोकस पे -1 था, 4 यूनिट पीछे आ गए तो ये हो गया -5। पैराबोला बनाना है तो वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे L की तरफ, वर्टेक्स से L डैश की तरफ। तो L और L डैश जो है वो है -5, -4 and 3, -4। Length of lattice rectum is now simple concept, that is 4a which is 8a। Lattice rectum का equation, where is the lattice rectum? Lattice rectum is the line parallel to directrix and passing through focus, that is this line, green line। Green line again horizontal है, horizontal का equation y = बीटा होता है। इस लाइन पे कोई भी y कोऑर्डिनेट पता है? Yes, everywhere it is -4, so this will be y = -4। तो what we are left with vertex, focus, directrix, axis बच गया। axis कहाँ है? Where is the axis? Find out the axis। axis you see ये वाली जो लाइन है blue line, this is axis। axis vertical है, vertical line x = something होता है। कहीं भी x पता है? Yes, 2 जगह, 2 places पे vertex पे और focus पे x coordinate -1 है तो the whole axis will be x = -1। This is your shifted parabola। So any parabola can be found using this। So this was one way of solving these questions। One kind of question you can say कि हमें vertical दिया होगा या horizontal दिया होगा और then we will able to solve the questions if you draw properly the diagram। And remember 3 things: alignment, vertex and A। So you will be able to manage all such kind of questions। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपोजिट तरीके से। आपको वर्टेक्स दिया हुआ है 1, -2 और फोकस दिया है 5, -2। ओके, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है इफ वी नो द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर पता हो तो काम बहुत आसान हो जाता है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज लेट्स सी, ये हमने एक्सिस बनाए, ग्राफ को लेके थोड़ा प्रेजुडिस में, तो ग्राफ आपको अच्छा ही बनाना है। पहले भी बताया होगा मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल सेम रखना है। वो स्केल चेंज करोगे तो ग्राफ बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। So the vertex is 1, -2। Think of it, कहाँ होगा 1, -2? 1, -2 vertex। Focus 5, -2 देख लो कहाँ होगा 1 2 3 4 5
5 -1 -2. This is focus 5, -2, vertex 1, -2. Now what do we know from this कि पैराबोला में जो a का वैल्यू है that is equal to this which is actually 4. तो अगर मुझे ड्रॉ करना हो पैराबोला तो हाउ डू आई ड्रॉ? फोकस से 4 2 8 ऊपर और 8 यूनिट नीचे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. सी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो these 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे with vertex in form of parabola, we will get this parabola. but हमें इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन के लिए क्या होता है? अलाइनमेंट, वर्टेक्स और ए. इधर से उधर जाने के लिए, उधर से इधर जाने के लिए एक ही बात. कि अलाइनमेंट वाइज अगर देखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के जैसा है. वर्टेक्स हमने कैलकुलेट किया है 1, -2 है. तो 1, -2 के लिए x का वैल्यू 1 आएगा. कब? जब आप x -1 करोगे. याद है जब x वाला पार्ट 0 करते थे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आता था. तो x वाला पार्ट x -1 होगा तभी तो x का वैल्यू 1 आएगा. बोलो y कोऑर्डिनेट -2 है, क्या करना चाहिए? y का वैल्यू -2 वो कब आएगा? जब आप y +2 करो. और a का वैल्यू क्या है? ये आपको दिख रहा है, a का वैल्यू 4 है. So y + 2 whole square equal to 16 x -1. That's it. Okay. So अगर इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमें पैराबोला बनाने का जरूरत नहीं था. वर्टेक्स बनाया, फोकस बनाया, आपको अलाइनमेंट मिल गया. अलाइनमेंट के बाद हमें वर्टेक्स चाहिए होता है, वो हमें पहले से पता था. a चाहिए था, वो हमें यहाँ पे 4 मिल गया. So no need to find L and L dash and draw the parabola. Simply drawing vertex and focus will do the task. But suppose आपसे इक्वेशन की जगह पूछा ends of lattice rectum बता, तो क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे तो what we get? x कोऑर्डिनेट तो दोनों का 5 ही होगा. ये फोकस यहाँ नहीं था. x कोऑर्डिनेट तो दोनों का 5 होगा. y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. फोकस में -2 था, 1 यूनिट ऊपर ले गए तो -2 + 8 is 6. फोकस पे -2 था, 8 यूनिट नीचे लाए तो ये -10 हो गया. दैट इज एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछेगा तो क्या करोगे? तो L और L डैश के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. नो नीड. आपको A मिल गया ना, 4. A मिल गया मतलब 4A मिल गया. दैट्स इट. मतलब 16. तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स कि आपसे क्या पूछा गया है. जितना इंफॉर्मेशन पूछा गया है उसके हिसाब से we will attempt the question. These 3 are very important: alignment, vertex, and A. Let's try another question. Vertex is -2, 3 and focus is -2, 0. Pause and try. What I need is ends of lattice rectum. So let me tell you, सिर्फ ends of lattice rectum find करना है तो what minimum we can do. Pause. Else see. What we have is vertex -2, 1 2 3 and focus -2, 0. ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया. सबसे पहले हमें अलाइनमेंट चाहिए होता है. अलाइनमेंट हमें पता चल गया कि डाउनवर्ड है. फिर हमें वर्टेक्स चाहिए होता है, वो हमें पता चल गया है वर्टेक्स इज गिवन था -2, 3. वर्टेक्स इज -2, 3 और a का वैल्यू भी मिल गया. कैसे? ये डिस्टेंस वर्टेक्स से जो फोकस का डिस्टेंस होता है वो a होता है, तो दैट इज 3. दैट्स इट. Now we have to find ends of lattice rectum and we know that ends of lattice rectum are at a distance 2a perpendicular to the axis. तो axis तो vertex और focus वाली लाइन हो जाएगी और focus से 2a मतलब
a का वैल्यू 3 है तो 2a का वैल्यू 6 होगा। तो एस फोकस से 6 यूनिट लेफ्ट और 6 यूनिट राइट। देखना 1 2 3 4 5 6, ये हो गया L। राइट देखना 1 2 3 4 5 6, ये हो गया L डैश। कोऑर्डिनेट वाइज अगर देखोगे तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ओरिजिन है तो ये 1 2 3 4, तो हमें मिला 4,0। या फिर फोकस था -2, वर्टेक्स था -2,0 था, तो ये -2,0 था। इससे अगर 6 यूनिट आगे जाएंगे तो -2 + 4 + 6 विल बी 4, और 6 यूनिट पीछे जाएंगे तो -8,0। ध्यान देखना, जब आगे पीछे मूव करोगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x में प्लस माइनस करेंगे। जब ऊपर नीचे मूव करते हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो y में चेंज करते हैं। सो दिस इज एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टर। अगर मुझे पैराबोला का इक्वेशन निकालना होता तो तब तो मुझे L और L डैश का जरूरत नहीं था, अलाइनमेंट पता चल गया। इफ यू नो द अलाइनमेंट तो दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप्स है। वर्टेक्स -2,3 है तो x की जगह x -2 लिख देंगे। हेलो, नो, x -2, x + 2 को 0 करने से ना x -2 आएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कैसे आता था, जब x वाले टर्म को 0 कर देते, तो x का वैल्यू -2 अगर लाना है तो x + 2 रखना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस 3 है, और y की जगह क्या आएगा, y -3, क्योंकि y कोऑर्डिनेट -3 है वर्टेक्स का। सो सीधा सीधा हमें इक्वेशन मिल जाएगी। सो दिस इज शिफ्टेड पैराबोला। देन सेम क्वेश्चन में एक और प्रोफाइल पूछा जाता है, 2x स्क्वायर + 3y + 4x - 5 = 0। एक तो anything can be asked, but usually length of लैटिस रेक्टम ही पूछा जाएगा। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर पूछा जाए तो ध्यान रख लो, फॉर्मूला होता है 1 डिग्री अपॉन 2 डिग्री। अब 1 डिग्री अपॉन 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट अपॉन 2 डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट। इसमें 1 डिग्री वाला टर्म अगर बोलोगे इक्वेशन में तो दैट इज 3y और 4x, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग 4x बिकॉज x स्क्वायर है। x स्क्वायर है तो वो तो 2 डिग्री हो गया, तो सिंगल x को भूल जाओ, तो 1 डिग्री का टर्म हुआ 3y और 2 डिग्री का टर्म 2x स्क्वायर। तो 1 डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 3 है, 2 डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 2 है, आंसर इज 3/2, काम खत्म। दैट इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। x स्क्वायर में x वाला टर्म किसी काम का नहीं होगा, y स्क्वायर में y वाला टर्म किसी काम का नहीं होगा। सपोज लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 3y स्क्वायर + 4x - 5y + 6 = 0। बोलो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी 1 डिग्री बाय 2 डिग्री। 1 डिग्री किसको बोलोगे, 4x को या 5y को? y स्क्वायर है तो y का तो कोई काम रहा नहीं यहाँ पे, तो 1 डिग्री का टर्म कोफिशिएंट है 4 और 2 डिग्री का है 3, तो आंसर इज 4/2। सपोज ये 4x की जगह -4x होता तो भी लेंथ तो 4/3 ही होना था, बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। सो व्हाट आई से, इफ देयर मे बी 2 काइंड ऑफ इक्वेशन, ax स्क्वायर + bx + cy + d = 0, या ay स्क्वायर + by + cx + d। शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला बोलने का मतलब हुआ कि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों नहीं होगा, और प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो xy का टर्म नहीं होगा। xy का टर्म नहीं होगा तो वो शिफ्टेड पैराबोला हुआ, स्टैंडर्ड या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर xy का टर्म आ गया तो वो टिल्ट हो जाएगा। किसी भी कोनिक में देखोगे, अगर xy का टर्म है 2hxy है तो वो टिल्टेड होगा, नहीं तो वो सिमेट्रिक टू x एक्सिस y एक्सिस होगा। वेदर इट बी सिंगल लाइन, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, ellipse, hyperbola, whatever it is. So here what we have is okay, so इसमें length of
lattice rectum in both the cases is 1 degree by 2 degree. See, ax square में bx का काम नहीं, ay square में by का काम नहीं, तो 1 degree का कोफिशिएंट दोनों केस में क्या है? In both the cases, coefficient of 1 degree term is c and coefficient of 2 degree term is a. तो आंसर will be mod of c by a. You can, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, अगर कोई नंबर नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव आ जाएगा. बट अगर कुछ डिटेल पूछ लिया तो व्हाट वी विल डू, सो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3y. x वाला सारा टर्म एक साथ कर लो, बल्कि प्लस माइनस 5 उधर ही ले. हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड में ये शिफ्टेड वाला फॉर्म. एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए वी नो दैट कि सबसे पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना. दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. सेकंड स्टेप होता है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, उसका हाफ करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा. तो यहाँ +1 -1 कर देने का, तो ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. तो वी विल गेट 2x + 1 का स्क्वायर माइनस 2. इन दिस केस यू मे से कि तो बहुत आसान था, बट इन एनी क्वेश्चन इट विल वर्क. इक्वल टू -3y + 5. So what we are getting is 2 times x plus 1 square equal to -3y. ये -2 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 7 आ गया. So what do I get? x plus 1 square. अब सब कुछ इधर परफेक्ट स्क्वायर एक साइड रखने का और बाकी सब अलग साइड रखने का. यहाँ -3 कॉमन लिया तो इट विल बी लाइक दिस, और ये 2 भी इधर नहीं रखने का. So what do I get? -3/2 y minus 7/. What is length of lattice rectum? 4a, and 4a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/2, और पहले हमारा क्या आया था? देखो, we have already got 3/2. अब anything else we can find. कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पहला स्टेप क्या था? अलाइनमेंट. So alignment is x square equal to -4ay downward. Vertex, चलो vertex फाइंड करो. vertex के लिए x का पार्ट 0 करोगे x का कोऑर्डिनेट, y का पार्ट 0 करोगे y कोऑर्डिनेट, दैट इज -1, 7/3. और a का वैल्यू क्या है? -3/2, नो, -3/8. बाई 4 करोगे ना, नो, +3/8. a इज ऑलवेज पॉजिटिव. अलाइनमेंट मिल गया, वर्टेक्स मिल गया और ए मिल गया, तो वी कैन फाइंड एवरीथिंग. सो दिस वाज शिफ्टेड पैराबोला, एंड देन वी विल proceed to other concepts, other things in the next video. Thank you.